लेकिन अब हम अगले विश्लेषण पर चलेंगे और इस विश्लेषण को हम आपके सामने रखें उससे पहले हम आपको बता दें कि एक अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर लगातार वार किया जा रहा है। वो अध्यादेश की कॉपी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि गुलाबी नोट पर मोदी सरकार की तीखी आलोचना करने वाले अरविंद केजरीवाल अब अध्यादेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के एक अध्यादेश ने केजरीवाल सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। आज दिन भर इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार होता रहा, लेकिन इस लड़ाई में जो बात समझने वाली है वो कहीं ना कहीं दब गई। हर किसी ने प्रतिक्रियाएं सुनाई आपको, लेकिन सच क्या है, इस अध्यादेश में ऐसा क्या है जिसको लेकर ये मसला इतना गर्म हो गया है, वो दब गई, जिसे आज हम आपको सरल भाषा में बताएंगे ताकि आप समझ पाएं और उसकी वजह से विवाद जो खड़ा हुआ है फिर आप भी वो समझ पाएंगे। चूंकि ये मामला देश की राजधानी की सरकार से जुड़ा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट एरिया बड़ा और दूरगामी है। दरअसल केंद्र सरकार के सबसे नए अध्यादेश ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को ताजा झटका दिया है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित कर दिया है, जिसके आधार पर दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले पर उपराज्यपाल के अधिकार को फिर से बहाल कर दिया है। इसको और सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अभी थोड़ी दिन पहले जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो अधिकारियों के तबादले की, पोस्टिंग की जो अधिकार क्षेत्र को तय किया गया था वो एलजी से हटाकर दिल्ली के सरकार को दे दिया गया था, लेकिन इस अध्यादेश के जरिए इस फैसले को वापस पलट दिया है केंद्र सरकार ने। ये लब्बो-लुआब है, लेकिन इसमें एक बात जो साधारण तौर पर आपको समझना है वो ये है कि अब यहां से ये अध्यादेश है, ये कानून नहीं बन पाया, ये अध्यादेश है। कानून बनने की भी एक पूरी प्रक्रिया होती है, इसीलिए शायद ये माना जा रहा है। थोड़ी देर पहले भी जब आपने अरविंद केजरीवाल को सुना था और आगे भी उनकी जब प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाएंगे, उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि ये तो अध्यादेश है, जब कानून बनेगा तब उससे पहले जब पटल पर रखा जाएगा तो ये 5 मिनट में ही गिर जाएगा। साधारण लहजे में समझे तो केंद्र सरकार के अध्यादेश का मजमून है कि दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की कमान उपराज्यपाल के जरिए केंद्र के पास ही होनी चाहिए। लेकिन इस सामान्य समझ के पीछे जो अध्यादेश है उसमें ऐसे ऐसे तथ्य और तत्व हैं जो देश में पावर पॉलिटिक्स के नए अध्याय को खोल सकते हैं। और हम आपको बताएं कि ऐसा होने का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, उससे पहले इसे जान लें कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करने के अगले ही दिन यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से दिल्ली के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक केंद्र सरकार इस पुनर्विचार याचिका के पीछे अपनी दलीलें भी दे रही है, यानी सरकार का अपना तर्क भी है। सरकार मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही अध्यादेश का रास्ता खोल दिया गया, क्योंकि इस फैसले की वजह से कई विसंगतियां पैदा हो जाएंगी। सरकार के पक्ष में जुड़े सूत्र ये बताते हैं कि संविधान पीठ के फैसले से यह साफ हो गया कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है, क्योंकि संविधान कहता है कि भारत के क्षेत्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से परिभाषित इसे किया गया है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश का शासन केवल केंद्र की जिम्मेदारी है और इस लिहाज से दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। सरकार की यह भी दलील है कि संवैधानिक पीठ के फैसले में दिल्ली को सुई जेनरिस यानी कि विशिष्ट श्रेणी की दर्जा का मानना भी संविधान सम्मत नहीं है। हालांकि इन दावों के उलट आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि केंद्र सरकार संविधान को ही बदलने की कोशिश कर रही है। दरअसल अध्यादेश आने के बाद से ही केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर तरह तरह से हमला कर रहे हैं और इस हमले का मोर्चा भी खुद संभाला है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने आज मीडिया के सामने आकर मोदी सरकार के इरादे पर सवाल खड़े किए और अध्यादेश को एक कमजोर कड़ी साबित करने की कोशिश भी की। कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे? पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते। क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते
और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश की बुनियाद में कमजोर कानूनी जमीन देख रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास है कि इसकी वजह से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी अपनी शक्ति का न सिर्फ बंटवारा होगा बल्कि उनके आदेश की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा क्या है जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का रास्ता अख्तियार किया। मोटे तौर पर कहें तो सुप्रीम कोर्ट को यही निर्णय लेना था कि संवैधानिक नजरिए से दिल्ली की नौकरशाही पर विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होना चाहिए, मतलब दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार के पास। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जज की संवैधानिक पीठ ने एक मत से फैसले में इस नियंत्रण का हक दिल्ली सरकार को दे दिया था। उस आदेश में यह कहा गया था कि संविधान की धारा 239 ए के तहत दिल्ली को विशेष संवैधानिक स्टेटस का दर्जा हासिल है और इस वजह से अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहना चाहिए। अर्थात जनता की चुनी सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना संविधान सम्मत है। लेकिन संवैधानिक पीठ ने साफ किया था कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों के दायरे में नहीं है। लेकिन एलजी के पास भी दिल्ली के सभी मसलों पर प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकता है। मतलब एलजी को अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के मामले में दिल्ली की सरकार की सलाह माननी होगी। हालांकि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 8 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए केजरीवाल सरकार की खुशियां फिर से छीन ली। अध्यादेश ने एक तरह से फैसले को निरस्त कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस अध्यादेश में है क्या ऐसा। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठन करने का फैसला किया है और प्राधिकरण का अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सदस्य होंगे। प्राधिकरण दिल्ली सरकार के कार्यरत अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले पर मंथन करेगा। प्राधिकरण के बहुमत के आधार पर नियुक्ति और तबादले की अनुशंसा एलजी को भेजी जाएगी। जरूरत पड़ने पर एलजी अनुशंसा फिर से प्राधिकरण को भेज सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों के बीच मतभेद होने की स्थिति में एलजी का ही फैसला सर्वमान्य होगा। यह है इस अध्यादेश में। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को बीजेपी के नेता बिल्कुल सही, पारदर्शी व्यवस्था के मुताबिक बता रहे हैं और बीजेपी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुचित इस्तेमाल की आशंका थी, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाना जरूरी हो गया था। यह अध्यादेश एक बार फिर से मैं साफ कर दूं, कानून अभी नहीं बना है। भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए यह ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज designed to ensure greater accountability, transparency and dedication for upright officers. दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली में घटने वाली हर घटना भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर असर डालती है। और जिस तरह से दिल्ली की स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा पर जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि दिल्ली में घटने वाली हर घटना का असर दिल्ली में पूरे विश्व के राजदूत रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, राष्ट्रपति यहाँ है, पार्लियामेंट यहाँ है, हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए जरूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था
केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो, और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना इस अध्यादेश के बाद। वैसे इस फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक टेक बड़ा ही दिलचस्प है, जो सियासी बिसात पर एक दांव की तरह सुनाई देता है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के बाद अब लड़ाई दरअसल केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच हो गई है, यानी उन्होंने हमले के लिए एक आड़ ले लिया है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को एक हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ये चैलेंज इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। आमतौर पर माना जाता है कि अध्यादेश किसी मसले को कानूनी अमली जामा पहनाने की शुरुआत होता है, और इस लिहाज से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के सेवा नियमों में अगर कहीं भी कोई रिक्त स्थान है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नए शब्द ढूंढे जाने लगे हैं। यह है इस अध्यादेश के ऊपर तमाम सियासी जानकारी। जी न्यूज़।